हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बीबीएम के सेमेस्टर 4 का एमजे पेपर 7 हिस्ट्री के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें क्वेश्चन है ऐबक और इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियों का शासन के तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग परिचय लिखेंगे। परिचय में लिखेंगे गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है, परंतु सल्तनत को एक स्थायी राजनीतिक इकाई बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है तथा उसकी सत्ता को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का श्रेय वो बलबन को दिया जाता है। उनकी उपलब्धियों को तुलना निम्न आधारों पर की जा सकती है। अब हम लोग जानेंगे तुलनात्मक विश्लेषण। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत में हम लोग आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तरदायी एवं सैन्य आधारित था। उन्होंने स्वयं को सुल्तान की उपाधि से ऊपर रखा और मालिक शिल्प सलाहकार की उपाधि से संतुष्ट रहे। उनका शासन मुख्य रूप से मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी के रूप में सैन्य नियंत्रण पर आधारित था। इल्तुतमिश संस्थागत और वैधानिक थे। उन्होंने 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलाफत मान्यता प्राप्त किया। उन्होंने कार्य का राजत्व को वैधानिक मान्यता प्रदान किया था, जिससे दिल्ली की सल्तनत के एक स्वतंत्र राज्य रूप में स्थापित हुआ। बलबन ईश्वरी और निरंकुश था। उन्होंने राजत्व के नियाबत एक खुदाई पृथ्वी जिसका मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और जिल-ए-इलाही ईश्वर की छाया को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने सुल्तान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ईरानी परंपराओं सिजदा, दंडवत, प्रणाम और पैबोस सुल्तान के पैरों को चूमना को लागू किया। उनका उद्देश्य सुल्तान को आम जनता से ऊपर उठाना था। अब इसका हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे प्रशासनिक एवं संस्थागत सुधार। कुतुबुद्दीन ऐबक अविकसित प्रशासनिक ढांचा था। उन्होंने कोई बड़ा प्रशासनिक सुधार नहीं किया था। उनका समय मुख्य रूप से विजित क्षेत्रों को नियंत्रित करने में और सैन्य चौकियों को स्थापित करने में लगा। इल्तुतमिश स्थायी प्रशासनिक ढांचा एकता प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसने सैनिक और अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि प्रदान कर सैन्य और राजस्व प्रशासन को विकेंद्रीकरण किया और 40 गुलामों का समूह तुर्कान-ए-चहलगामी बनाकर एक शक्तिशाली प्रशासनिक वर्ग का निर्माण किया। किसने किया था? वो इल्तुतमिश ने किया था। शुद्ध अरबी के सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किए थे, जो सल्तनत का संप्रभुत्व प्रतीक बने। अब है बलबन में हम लोग लिखेंगे बलबन केंद्रीकृत और दमनकारी ढांचा तुर्कान-ए-चहलगामी को समाप्त किया था, जिसने इल्तुतमिश ने बनाया था और जिसमें प्रशासन पर सुल्तान का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। एक मजबूत गुप्तचर प्रणाली स्थापित की ताकि अधिकारियों को सामंतों पर नजर रखी जा सके। अब हम लोग इसके तीसरे पॉइंट में जाएंगे। तीसरे पॉइंट वह सैन्य नीति और बाहरी चुनौतियाँ। कुतुबुद्दीन ऐबक विस्तारवादी और रक्षात्मक लाहौर से शासन किया था। गौरी का उत्तराधिकारी ताज-उद-दीन यल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा जैसे प्रतिद्वंदियों से संघर्ष किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसके बारे में इल्तुतमिश का सावधानीपूर्वक रक्षात्मक मंगोल खतरा था। उन्होंने जलालुद्दीन मंगबरनी को आश्रय न देकर चतुराई से मंगोलों को सीधे आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। उनकी सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य सफलता थी। बलबन कठोर रक्षात्मक और आंतरिक शुद्धिकरण रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, जिसे इंग्लिश में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बोलते हैं, अपनाई थी।
इसका अर्थ होता है विद्रोही को बेरहमी से कुचलना और मंगोलों को विरुद्ध मजबूत सैनिक किलेबंदी करना। उन्होंने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज को पुनर्गठित कर सुल्तान के सीधे नियंत्रण में रखा, जिससे एक शक्तिशाली स्थायी सेना बनी। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है सांस्कृतिक एवं कलात्मक योगदान। तीनों शासकों ने इस्लामिक और भारतीय स्थापत्य कला के मिश्रण को बढ़ावा दिया। ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत में पहली इस्लाम शैली का मस्जिद बनवाया और 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया तथा और कुतुब मीनार भी बनवाया। कुतुब मीनार का जो है नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने क्या बनाया उसने? इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया और सुल्तान की गढ़ी का मकबरा, भारत में पहला मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने। और इसके बाद बलबन ने जो है सादगी पूर्ण वास्तुकला को बढ़ावा दिया, हालांकि उनका मुख्य ध्यान सैन्य और राजत्व पर था। मतलब अब इसका क्वेश्चन का आंसर निष्कर्ष में